वारिस पठान जी AIMIM के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वारिस पठान जी, आप इस बुलडोजर एक्शन के साथ है कि खिलाफ है? गैंगस्टर्स के खिलाफ, माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है, आप इसके साथ है कि खिलाफ है? देखिए ऐश्वर्या जी, हम लोग हमेशा से वायलेंस के खिलाफ थे, गैंगस्टर्स के खिलाफ है, माफिया राज के खिलाफ है। मगर देश चलेगा कायदे कानून से, संविधान से, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो कार्रवाई करिए। अगर आपको लगता है किसी गैंगस्टर ने इस तरह की हरकत किया है तो आप बिल्कुल उसको कोर्ट में ले जाइए, सज़ा दिला दीजिए, फांसी दिला दीजिए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर देगा, नोटिस देगा तो आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए, उसके बाद उसको बुलडोजर के हिसाब से करिए। लेकिन यहाँ तो देखा क्या जाता है, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। दिन दहाड़े बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, तो किस तरह का आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? उसके बाद फेस सेव करने के लिए आप आ जाते हो, सीधा बुलडोजर चलाने की बात कर देते हो आप। मैं तो गैंगस्टर के खिलाफ हूँ, माफिया के खिलाफ हूँ, सबके खिलाफ हूँ। मैं तो संविधान के साथ हूँ, मैं तो रूल ऑफ लॉ के साथ हूँ। मैं बोलता हूँ कायदे कानून का पालन होना चाहिए। देखिए ये बुलडोजर चलाना, बीच में मेरठ में आपने देखा क्या हुआ, बुलडोजर लेके चले गए, हमारी 2 हिंदू बहनों की जानें चले गई, वहां पे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बुलडोजर की वजह से। और कायदा कानून का पालन क्यों नहीं करते? कोर्टे, वरना कोर्टों को ताला लगा दीजिए, जजों को घर पे भेज दीजिए, वकीलों को भेज दीजिए घर पे, और सीधा जैसे पता चला कि ये आदमी क्रिमिनल है या इसने कोई गलत काम किया है, उड़ा दीजिए उसके घर को बुलडोजर से। क्या जरूरत है इतना कोर्ट कानून के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए? मगर देश तो चलता है ना, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसके बनाए हुए चीज पे चलता है। रूल ऑफ लॉ कोई चीज है, वरना तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा। ऐसे तो अगर आपको लिस्ट दे दूं मैं, गैंगस्टरों की लिस्ट दे दूं, तो कितने तो भाजपा के गैंगस्टर तो आज की तारीख में क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले तो मंत्री पद पे, MLA, तो सबके घर के ऊपर बस चढ़ा देना। और इतने टाइम से आपको पता था कि ये इलीगल घर बना हुआ है, ये इलीगल कायदे के खिलाफ बना हुआ है घर, तो क्या प्रशासन सो रहा था? क्यों नोटिस नहीं निकाला पहले ही? क्यों नहीं कहा कि इलीगल है और उसको तोड़क कार्रवाई करके उड़ा दिया? जिस तरह से दिल्ली के अंदर 2 टावर को तो क्रिमिनलों के नहीं थे, मगर क्योंकि गैर कायदे के हिसाब से बने थे, सरकार ने उनको कोर्ट से परमिशन लाके उड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑर्डर पास किया। तो आप कायदे कानून को पालन कीजिए, कायदे कानून के बियॉन्ड कोई नहीं है। और योगी जी इस तरह की भाषा यूज करते हैं, भाग लो या भाग लो, मिट्टी में मिला देंगे। अरे ऐश्वर्या, क्या ये किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को शोभा देता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? ये क्या चल रहा है हमारे देश में? एक तो आप कायदे को रोक, आप इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सके, और उसके बाद आप फेस सेविंग इस तरह का कायदे का उल्लंघन करोगे। तो ये आम नागरिक देश का जो है जानता है, देश की जनता समझदार है, वो समझती है कि ये टोटल फेल हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडा राज आ चुका है। वो योगी की फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। नहीं, लेकिन वारिस जी, वो जो बोला ना मिट्टी में मिला दूंगा, वो किसी नॉर्मल आदमी के लिए नहीं बोला, वो माफियाओं, गुंडों के लिए बोला, जिनके ऊपर 50-50, 60-60, 80-80 केस है, मर्डर्स के, पूरे के पूरे परिवार को कत्लेआम करने का केस है, कुचल देने का केस है, आग में जला देने का केस है। क्या क्या केस है उन लोगों, मिलाना भी चाहिए, उन लोगों के लिए बोला जी, मिलाइए। अभी अजय मिश्रा के जो बेटे थे आशीष मिश्रा, उन्होंने थार गाड़ी से हमारे बेकसूर किसान जो वहां पे धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको उड़ा दिया, जेल चला गया। उड़ा देना था बुलडोजर से घर उनका भी। जो भी इस तरह की गतिविधि करे, कोर्ट से ऑर्डर लाइए, उड़ा दीजिए। मगर आप सेलेक्टिविज्म कर रहे हो ना। जहांगीरपुरी में भी हमने देखा कि मुसलमानों के घरों को उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, वो बेचारी एक बच्ची थी जिसके बाप के नाम पे घर भी नहीं था, उसके घर को आपने बीच में बुलडोजर करके उड़ा दिया। तो ये बुलडोजर वाला जो पॉलिसी है, ये हमारे देश को एकदम अंधकार की तरफ लेके जा रहा है ऐश्वर्या जी। ये कायदे कानून में नहीं है ये सब।